आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 अल्डिहाइड और कीटोन में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस कि अल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे बनाएंगे। तो पहला मेथड है हमारे पास बाय ओजोनोलाइसिस। ओजोनो का मतलब है ओजोन, का मतलब है ओजोन O3। लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। When ozone react with alkene in the presence of ether, when ozone react with alkene in the presence of ether, इधर हम क्यों यहाँ पर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए इनर्ट सॉल्वेंट, हमें कंडीशन इनर्ट चाहिए और दूसरा ड्राई, तो उसके लिए ईथर जो है वो सुटेबल सॉल्वेंट है। जब अल्कीन रिएक्ट करता है ओजोन के साथ तो ये बनाएगा क्या? तो ये बनाएगा ओजोनाइड। ओजोनाइड क्या है? ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ओजोनाइड क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड है। ये ओजोनाइड है हमारा, ये जो हमारा है ये ओजोनाइड है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ओजोनाइड रिएक्ट विद जिंक डस्ट इन वाटर टू फॉर्म अल्डिहाइड और कीटोन। अब ये जो ओजोनाइड है ये जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा। अब अल्डिहाइड कब बनेगा, कीटोन कब बनेगा, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि कार्बन जो डबली बॉन्डेड है क्या उसके साथ हाइड्रोजन है या उसके साथ दूसरे कार्बन अटैच है। क्योंकि ये वाला रिएक्शन हम करते हैं किस मकसद के लिए? टू फाइंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, टू फाइंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का पोजीशन मालूम करने के लिए भी हम ये रिएक्शन करते हैं। अगर हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट हमारे पास अल्डिहाइड बनेगा। जैसा यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है अल्डिहाइड। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन जैसे यहाँ पर है उसके साथ हाइड्रोजन नहीं कार्बन अटैच हो तो फिर प्रोडक्ट आपको कीटोन मिलेगा। तो आप देखो जब इसका ये रिएक्ट करेगा तो ये भी ओजोनाइड बनाएगा, और ये ओजोनाइड जब जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाला कार्बन जिसके साथ दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन जो मैंने लिखा हुआ ये, तो ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा आपके पास क्या चीज? अल्डिहाइड। जबकि ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ दो कार्बन अटैच है ये बनाएगा मेरे पास कीटोन। यहाँ पर जिंक डस्ट का फंक्शन क्या है? यहाँ पर जिंक का फंक्शन ये है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ पर इस जिंक का काम क्या है? टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ H2O2। क्योंकि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया तो फिर यहाँ पर जो अल्डिहाइड बनेगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किस चीज को? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो ये पहला मेथड है अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का जो हम ओजोनोलाइसिस से करते हैं। दूसरा मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन। वाटर एडेड अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड टू फॉर्म अल्डिहाइड और कीटोन। यानी वाटर को हम अल्काइन के साथ ऐड करके अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। जो एसिटाइलिन है दो कार्बन वाला अल्काइन, it will give aldehyde while other alkyne form ketone। अल्डिहाइड सिर्फ एसिटाइलिन बनाएगा, बाकी जो अल्काइंस है वो कीटोन बनाएगा। अब देख ले ये मेरे पास है, ये मेरे पास एसिटाइलिन है। जब वाटर हम ऐड करेंगे क्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड तो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच होगा, इसके साथ या इसके साथ। OH अटैच होगा दूसरे कार्बन के साथ, इसके साथ या इसके साथ, आपकी मर्जी।
अगर हाइड्रोजन, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, हाइड्रोजन को इधर ऐड कर दिया, OH को मैंने उधर ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये कंपाउंड बन गया। ये अनस्टेबल कंपाउंड है मेरा, ये कंपाउंड क्या है, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। इसकी होगी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट इसकी किस तरह होगी, इसकी रीअरेंजमेंट इस तरह होगी कि ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो कार्बन बन जाएगा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन की तरफ तो कार्बन हो जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव हाइड्रोजन कार्बन की तरफ आएगा, यानी ये वाला हाइड्रोजन इधर आएगा, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये वाला हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक अपना था तो CH3 बन गया, ये बन गया डबल बॉन्ड तो कार्बोनाइल कार्बन बन गया, ये मेरे पास कार्बोनाइल कार्बन बन गया, और ये कंपाउंड क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी अल्डिहाइड बना। अब अगर हम अल्काइन अदर देन एसिटाइलिन लेते हैं तो वो भी मेरे पास यही कंपाउंड बनाएगा, ये जो अनस्टेबल कंपाउंड है ये बनाएगा। अब इसकी रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट किस तरह होगी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, कार्बन नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव कार्बन के साथ पॉजिटिव हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो मेरे पास CH3CH2 ये वाला हाइड्रोजन ये इधर आ गया ये, और ये मेरे पास कार्बोनाइल कार्बन का ग्रुप बन गया। अब आप देखिए कार्बोनाइल कार्बन की इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है, ये उस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है, तो ये मेरे पास बन गया क्या चीज, ये मेरे पास बन गया कीटोन, ये CH3 है, ये मेरे पास बन गया क्या, कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन को हम एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन से भी हासिल कर सकते हैं। तीसरा मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ मॉलिक्यूल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। सो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड, यानी जब हम प्राइमरी अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां पर ऑक्सीडेशन किस तरह होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहां पर हम अल्कोहल से H2 निकालेंगे, तो हमारे पास अगर प्राइमरी अल्कोहल से हम H2 निकालेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कीटोन बनेगा। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अब टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। उसकी रीजन क्या है कि वहां पर जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है वहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो वहां पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इस वजह से टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए हम जो रिएजेंट यूज करेंगे वो है एसिडिफाइड पोटाशियम डायाक्रोमेट। हम कंसंट्रेटेड H2SO4 किस मकसद के लिए, ताकि मीडियम एसिडिक हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन सा होगा, K2Cr2O7। तो आप देख ले यहाँ पर इस अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ये अल्डिहाइड बनेगा। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, एक ये वाला, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ से जो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा उसके साथ मिलकर वाटर बनाएंगे। जो सेकेंडरी अल्कोहल है तो अब यहाँ का इसका ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाला जो दूसरा हाइड्रोजन है इसके साथ, ये दोनों हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो हमारे पास क्या होगा, मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो मेरे पास ये बन गया कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बन गया अल्डिहाइड, क्या चीज बना, यहां पर हमारे पास बन गया अल्डिहाइड, जबकि सेकेंडरी से हमारे पास बन गया कीटोन। टर्शियरी मैंने आपको बात बता दी कि टर्शियरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं होती, उसकी रीजन ये है, आप देख ले
ये टर्शियरी अल्कोहल है CH3CH3OH। यहां पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है। तो ये तीसरा मेथड था हमारा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। चौथा मेथड है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब है कि आप किसी कंपाउंड को एसाइल ग्रुप ऐड कर लो, किसी कंपाउंड के साथ एसाइल ग्रुप अटैच करो बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एडिशन। एसाइल ग्रुप क्या है? ये एसाइल ग्रुप है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग विल प्रोड्यूस एरोमेटिक कीटोन। कब होगा? when benzene react with acid chloride। एसिड क्लोराइड, जब एसाइल ग्रुप के साथ हेलोजन लगेगा, यानी एसिड हेलाइड, क्लोरीन लगेगा, एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन लगेगा, एसिड ब्रोमाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये कैटालिस्ट का काम करेगा टू फॉर्म एरोमेटिक कीटोन, ताकि वो आपके लिए क्या बनाए? एरोमेटिक कीटोन। ये मेरे पास ये फिनाइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, दरमियान में ये फंक्शनल ग्रुप है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बेंजीन में हम कर चुके हैं। तो ये तीसरा मेथड है, आप वहां से देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म। ये चौथा मेथड है जिसके जरिए से हम कीटोन बना सकते हैं, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हैं।